क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ लेते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन 1 June 2014 for 1 lakh. Addition was made on October 2014 80,000 and again on 1st July 15 costing 60,000. On 1st January 16 1/4 of the machine, हमने जो परसों क्वेश्चन किया था उसमें हाफ मशीन बेची गई थी, इसमें 1/4 मशीन बेची गई है। Bought on 1st June 14 was sold for 17,000 as it was damaged. Show how the machinery account would appear in the books from 14 to 16 if depreciation is charged at 12% per annum. रेट बड़ा अजीब है, 12% है, 12% पर एनम बाय ओरिजिनल कॉस्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, बुक्स आर क्लोज्ड एज पर कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का क्या मतलब हुआ? जैसा हमारे कैलेंडर में ईयर चलता है, जब हम कैलेंडर परचेज करते हैं तो कैलेंडर में ईयर कहाँ से होता है? जनवरी से लेकर दिसंबर तक। दिसंबर में कैलेंडर ईयर खत्म हो जाता है, तो इसमें भी ये दिसंबर एंडिंग है। तो वो क्वेश्चन नंबर 16 में जहाँ बच्चों को दिक्कत आई होगी तो मैं इसे दिसंबर एंडिंग से कराऊंगा, तो उसको आप दिसंबर एंडिंग से कर लेना। कई बच्चों ने कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी करी हैं, ज़्यादा बच्चों ने किया ही नहीं है। 3 बच्चों का मैंने चेक किया है और 2 बच्चों का अभी पेंडिंग है, तो उस होमवर्क को कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पहले डेट डाल लेते हैं। वैसे दिसंबर एंडिंग वाले में डेट्स में कोई गड़बड़ नहीं होती है, क्योंकि दिसंबर एंडिंग में क्या है, पहली मशीन खरीदी है 1 जून 14 से लेकर 31 दिसंबर 14, ईयर भी चेंज नहीं होता है दिसंबर जून वाले में। फिर 1 जनवरी 15 से लेकर 31 दिसंबर 15, और 1 जनवरी 16 से लेकर 31 दिसंबर 16। दिसंबर एंडिंग वाले में ये डेट्स की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 16 का मतलब 16 वाला एक ही ईयर है पूरा, जबकि मार्च एंडिंग वाले में कुछ महीने अगले कैलेंडर ईयर में आ जाते हैं, इसलिए डेट्स लिखते हैं। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। सबसे पहला क्या हुआ है कि जून 1 2014 को एक मशीनरी खरीद ली गई है 1 लाख में। एक मिनट, हाँ 1 लाख में। फिर इसी अकाउंटिंग ईयर में अक्टूबर 1 को एक और मशीन खरीद ली गई है, क्योंकि अक्टूबर 1 2014 है, और 80,000 में। अगला कुछ जो भी हुआ है वो क्या कहते हैं 2015 में हुआ है, तो इस अकाउंटिंग में और कुछ नहीं हुआ है, तो हम ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और इस बार ईयर का एंड दिसंबर है, तो दिसंबर में डेप लगेगा, और यहां पर 2014 ही रहेगा। दिसंबर एंडिंग में ये इंपॉर्टेंट चीज है। दिसंबर एंडिंग जनरली इजी पड़ता है बच्चों को, क्योंकि हम पहले से मार्च एंडिंग चल रहे हैं, तो हमें उसकी हैबिट हो गई है। पहली मशीन और दूसरी मशीन दोनों इसी ईयर खरीदी है। पहली मशीन जून 1 में खरीदी है और दिसंबर में डेप लगा रहे हैं, तो पहली मशीन पर 7 मंथ्स का डेप लगेगा। तो 1 लाख पर 12% से जब आप 7 मंथ्स का डेप निकालोगे तो ये आएगा 7,000। दूसरी मशीन पर अक्टूबर से दिसंबर 3 मंथ्स का डेप लगेगा, और ये आएगा 2,400 प्लस करके अमाउंट बाहर।
ठीक है, इसके बाद इसे बैलेंस कर लोगे। बैलेंस करो सब जो जो क्वेश्चन कर रहे हैं साथ में मेरे। दीपक, क्या कहते हैं, एक जो मैंने होमवर्क किया था तुमने क्वेश्चन 16, उसमें 16 में पता नहीं 17 में एक में गलती ये हुई थी कि सेल के टाइम तुमने जो डेप लगा दिया था वो डिमिनिशिंग से लगा दिया था। क्वेश्चन शायद ओरिजिनल कॉस्ट का था, बाकी ओरिजिनल कॉस्ट से करा था। अब मुझे ध्यान नहीं कि किसमें ऐसा करा है। ठीक है, देख लेना उसे, प्रॉब्लम हो तो फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुई थी। अच्छा, तुम्हारी नहीं, तो तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तुमने 15,000 का जब डेप निकाला था तो 325 लिख दिया था 375 की जगह। बैलेंस ब्रॉट डाउन में फर्स्ट की वैल्यू 93,000 आ जाएगी, दूसरे की 76,400 आएगी, टोटल 169,400 आ जाएगा। क्या बैलेंस 169,400 आ रहा था? नहीं आ रहा था, ये 77,400 आएगा। तो ऐसे मिस्टेक मिल जाती है। अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आपको मिस्टेक मिल जाएगी। 170,400 आ रहा होगा, 600 आ रहा होगा यहाँ पे, 170,600। अगर मैंने माइनस करने में गलती करी तो मेरा ये भी इसके इक्वल नहीं आया। अब इक्वल आ गया, 176,000 ये आ रहा होगा, यही आ रहा है 170,600। तो ये आप अगर ईमानदारी से इनको प्लस करें और इनका बैलेंस लिखें तो आपको पता चल जाएगा भाई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी, जैसे मेरे साथ हुआ अभी। अब आगे क्या हुआ है, इसी ईयर 2015 में एक मशीन और खरीद ली गई। डेट थी जुलाई 1। टू बैंक, ब्रैकेट में थर्ड, अमाउंट है 60,000। इस साल और कुछ नहीं हुआ है तो दिसंबर में डेप लगेगा बाय डेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट और सेकंड मशीन मेरे पास पहले से थी तो सिंपली 12% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो फर्स्ट मशीन का 12% निकालो, लिखो। सेकंड मशीन का 12% निकालो, लिखो। और थर्ड मशीन का जुलाई से लेकर दिसंबर तक यानी 6 मंथ्स का डेप निकालो 12% से। तीनों अपने आप कैलकुलेट करो। फिर मैं कैलकुलेट करके लिख दूंगा। टोटल करो, बैलेंस करो, अगले साल बैलेंस ड्रॉ डाउन करो, रुको मत, हाथ और दिमाग चलाते रहो। डेप आएगा फर्स्ट मशीन का 12,000, सेकंड का 9,600, फिर 3,600, टोटल आ जाएगा 25,200। बैलेंस करोगे तो आएगा 2,05,400। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट की वैल्यू 81,000,
यहां दूसरे की वैल्यू 68,000, तीसरे की वैल्यू 56,400। तो 400 तो मैच कर गया। 9 + 6 15, 12 + 8 20, तो 2,05,400 आ गया। यहां तक अगर आपका हो गया हो, इसी स्पीड से करना है। मैं देखो पूरा कई सारी बातें बोलकर इधर उधर घूम कर आया, और कहीं हो आप में से हो सकता है कई स्टूडेंट से पहले मैंने ये निपटा दिया। अब इस साल क्या हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ो कि 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2016 जनवरी 1 हमने एक मशीन का पार्ट भेज दिया। तो बाय बैंक अकाउंट, बाय डेप अकाउंट। कौन सी वाली मशीन का पार्ट भेज दिया? जो मशीन 1 जून 2014 यानी फर्स्ट मशीन का एक पार्ट भेज दिया। कितने में भेज दिया? 17,000 में। तो पहली चीज, डेप कौन से मेथड से है? डेप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से है। अगर हमें इस मशीन पर डेप लगाना है तो जो मशीन बेची है उसका ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए। ओरिजिनल कॉस्ट फर्स्ट मशीन की 1 लाख है, लेकिन क्या कहते हैं 1 लाख है, लेकिन ये 1 लाख पूरी मशीन की है। तो जो मशीन बेच दी, वर्किंग नोट्स में आओ, बैलेंस इसके नीचे अभी थोड़ा सा क्वेश्चन और है, 4-5 लाइनें और छुट्टी होनी चाहिए। वर्किंग नोट्स में आओ, मैं ऊपर कर रहा हूं वर्किंग नोट्स। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड। देखो परसों जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था, ठीक है। तो उसमें हमने ओरिजिनल कॉस्ट नहीं निकाली थी, हमने बुक वैल्यू निकाली थी, क्योंकि डेप इस पर लगना था। लेकिन अब डेप ओरिजिनल कॉस्ट पे लगना है, तो ये आ जाएगा कितना, कितनी मशीन है? 1/4 मशीन है, तो इसका 1/4 निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 25,000। इस पर डेप लगेगा 12% से। कितने टाइम का डेप लगेगा? जनवरी 1 से जनवरी 1 तक कितना टाइम होता है? 0 डेज, तो 0 डेप लगेगा। अगर ये बात आप पहले से नोट कर लो कि इस पर डेप नहीं लगेगा, तो आपको बाय डेप अकाउंट फर्स्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम पता करना चाहते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, लेकिन उसके लिए तो हम यहां वाली वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। परसों हमें क्या फायदा हो गया था, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था, डेप भी इसी पे लगना था, प्रॉफिट और लॉस भी इसी से कैलकुलेट होना था। लेकिन इस क्वेश्चन में डेप तो इस अमाउंट पे लगना है, प्रॉफिट लॉस इस अमाउंट से कैलकुलेट होना है। तो हम प्रॉफिट लॉस के लिए भी आज की बुक वैल्यू निकालेंगे। तो वर्किंग नोट्स में लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड, जो मशीन बेची गई उसकी बुक वैल्यू। पूरी मशीन की बुक वैल्यू 81,000 है, तो 1/4 मशीन बेची गई है, तो 1/4 मशीन की बुक वैल्यू क्या होगी? ये आएगी 20250। 20250। थोड़ी सी लाइट पड़ रही है इस पे, है ना? अब ठीक हो गया। 20250। इससे कंपेयर करेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ये है 17,000, तो लॉस हो रहा है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,250। ओरिजिनल कॉस्ट वाले में ये डबल मेहनत लगती है कि हमें ओरिजिनल कॉस्ट भी ऐसे निकालनी पड़ती है और बुक वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस वाले मेथड में हमें ये एडवांटेज हो जाता है कि हम सिर्फ बुक वैल्यू से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि बुक वैल्यू प्रॉफिट लॉस के लिए भी चाहिए, डेप्रिसिएशन के लिए भी चाहिए। अब इस ईयर में और कुछ हुआ है,
कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, एक दो बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, अगर सेम डेट को कोई मशीन खरीद ली जाए, ये लिखा है तो मतलब ये है कि इसी डेट को एक मशीन और खरीद ली तो जनवरी 1 को टू बैंक करके वो मशीनरी आ जाएगी, सिंपल। उन्होंने डेट दोबारा नहीं लिखी, ये बताया है कि एक बेची है एक खरीदी है, बेचने का रिकॉर्डिंग इधर आ जाएगी, खरीदने की रिकॉर्डिंग इधर आ जाएगी। ये गलती एक दो बच्चे कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें। वो बेचने की एंट्री तो कर देते हैं, खरीदने की एंट्री नहीं कर रहे हैं। अब इस ईयर तो और कुछ नहीं हुआ है, तो ईयर के एंड में दिसंबर 31 डेप लगेगा। बाय डेप अकाउंट कितनी मशीन है हमारे पास, कितनी मशीन है हमारे पास आज की डेट में? 3 मशीन है, पहली, दूसरी और तीसरी, क्योंकि पहली भी पूरी नहीं बेची। लेकिन अब डेट लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट। फर्स्ट की ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख, लेकिन ये तो पूरी मशीन की थी, तो बाकी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? तो वर्किंग नोट्स में लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन लेफ्ट, या अनसोल्ड भी लिख सकते हो, जो मशीन बच गई उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। पूरी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख थी, और जो मशीन बेच दी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? नहीं, वो तो 17,000 में बेची। देखो ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। ओरिजिनल मैंने क्या पूछा, जो मशीन बेच दी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी। अब इसकी इंग्लिश बनाओ, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन सोल्ड कितनी थी? एक का जवाब सही आया है नमन का, 25,000। अगर ये मशीनरी मेरे पास इतनी रह जाती, इतनी बुरी हालत में होती कि एक भी रुपया नहीं मिलता, मैं 0 रुपीज में बेचता, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि ओरिजिनल कॉस्ट 0 हो जाती। ओरिजिनल मतलब का वर्ड समझो बेटा, ओरिजिनल असली कीमत, मशीन की असली कीमत वही है जितने में वो खरीदी गई है, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो मशीन की 25,000 है, तो बाकी जो मशीन बच गई जो बेची नहीं उसकी कीमत हो गई 75,000। तो अब जो डेट निकलेगा फर्स्ट मशीन पर वो 75,000 पे निकलेगा। 75,000 का 12% 9,000। सेकेंड की ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 है, इसका 12% 9,600। थर्ड का 12% 7,200, टोटल करके बाहर 25,800, और फिर इसे बैलेंस कर दोगे और वो आंसर आ जाएगा। बैलेंस आप खुद कर लोगे, ठीक है। और आपके पास